नमस्कार दोस्तों, श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ। हमारे चैनल इनसाइड यू की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको भक्त और भगवान के इसी प्रेम के बारे में एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो आपको चोट पहुंचाने, आपको नीचा दिखाने और आपके बारे में गपशप करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये एक सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना होता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमेशा हमको नीचा दिखाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। हालांकि अगर आपको ये एहसास हो जाए कि भगवान आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जो तब आपके साथ खड़ा होता है जब दूसरे आप पे पत्थर फेंकते हैं, तो आप कभी नहीं डरोगे, आप कभी भी गिरा हुआ महसूस नहीं करोगे और कभी खुद को बेकार महसूस नहीं करोगे। भक्त और भगवान की एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक बार एक बस के कंडक्टर को उस बस के अंदर एक बटुआ गिरा हुआ मिला, जिसमें एक 500 का नोट और भगवान श्री राम की एक फ़ोटो थी। वो कंडक्टर ज़ोर से चिल्लाया, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है क्या? अपनी जेबें टटोलने के बाद सीनियर सिटीजन सीट पर बैठा एक आदमी बोला, हाँ बेटा, शायद वो मेरा बटुआ होगा, जरा दिखाना तो। कंडक्टर ने कहा, दिखा दूंगा, लेकिन चाचा जी पहले ये तो बताइए इसके अंदर क्या क्या है। चाचा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इसके अंदर थोड़े पैसे हैं और मेरे राम की एक फ़ोटो है। फिर कंडक्टर ने झल्ला कर कहा, पर राम की फ़ोटो तो किसी के भी बटुए में हो सकती है, मैं कैसे मान लूँ कि ये आपका बटुआ है। अब चाचा जी कंडक्टर के बगल में बैठे और बोले, बेटा, ये बटुआ तब का है जब मैं हाई स्कूल में था। जब मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था तब मेरे राम की फ़ोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए मैंने राम की फ़ोटो के ऊपर उनकी फ़ोटो लगा दी। अब जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैं युवा होने लगा, तो मैंने सोचा मैं कितना हैंडसम हूँ और मैंने माँ बाप के फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा ली। फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लगा वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फ़ोटो के साथ साथ उसी के ऊपर अपनी दोस्त की भी फ़ोटो लगा ली। सौभाग्य से हमारी शादी भी हो गई। कुछ दिन बाद हमारे बेटे का जन्म हुआ। मैं इतना खुश पहले कभी भी नहीं था। दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता था। अब इस बटुए में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फ़ोटो लगा ली और सारी फ़ोटोएं नीचे दबती गईं। पर अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने उस राम की फ़ोटो और अपने माँ बाप की फ़ोटो निकालकर बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखो, फ़ोटो निकालने के 2-4 साल बाद माता पिता का देहांत हो गया और दुर्भाग्यवश उसके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया था, उसकी नौकरी लग गई थी, शादी हो गई, बहू बेटे को अब ये घर छोटा लगने लगा। उन्होंने अपार्टमेंट में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और वो वहाँ चले गए। अब मैं अपने उस घर में बिल्कुल अकेला था, जहाँ मैंने तमाम रिश्तों को जीते मरते देखा था। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़ कर गया, उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने अपने राम की फ़ोटो अपने बटुए से निकाल कर रख दी थी। मैंने फ़ौरन वो फ़ोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन के तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरा राम कभी मुझसे नहीं रूठा और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे राम की फ़ोटो है और किसी की भी नहीं। मुझे इस बटुए में पड़े 500 के नोट से कोई मतलब नहीं। मेरा स्टॉप आने वाला है, तुम बस बटुए की फ़ोटो मुझे दे दो, मेरा राम मुझे दे दो। कंडक्टर ने फ़ौरन बटुआ चाचा जी के हाथ में रखा और उन्हें एकटक देखता रहा। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, भक्त और भगवान का रिश्ता सारे रिश्तों से अलग है। सांसारिक रिश्ते एक समय के बाद साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपने अगर उस परमात्मा से रिश्ता बनाकर रखा है तो मरते दम तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। खुश रहिए और खुश रखिए।